Hello, hi, welcome to my blog. Right now I am 26 when I recorded this video. मैंने अपने लाइफ के 26 ईयर, ये भी नहीं बोल सकते 20 ईयर वेस्ट कर दिए ये सोचने में कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगी, कैसे चेंजेस करूँगी, या बहुत सी ऐसी चीज़ें। आई विश कि ये सब चीज़ें मुझे तब पता होती जो मैं आज कर रही हूँ, शायद मैंने पहले किया होता तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होता। ये मेरे अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ये थॉट हमेशा आता रहता है। बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शायद अगर आप ये चीज़ अभी जान जाएंगे तो आने वाले टाइम में आपको भी ये नहीं होगा गिल्ट कि मैंने बहुत सी ऐसी गलतियाँ की जो शायद मुझे पहले नहीं करनी चाहिए थी। पहली चीज़ है, नॉट एवरीबडी लाइकिंग यू, राइट। मतलब ये ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हमें पसंद करे। कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे होते, कुछ भी नहीं कह सकती, बहुत से ऐसे लोग होते जो हमें पसंद नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी पसंद के हिसाब से चेंज हो जाएं। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि अरे वो इंसान मुझे पसंद नहीं करता है, शायद मुझ में कोई ऐसी कमी। बट नो, प्लीज़ आप ये सोच कभी अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस इंसान के हिसाब से चलें। सेकेंडली ये है ना कि स्टॉप कीपिंग फॉल्स एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम जितना किसी से उम्मीद लगा के रखेंगे, ज़रूरी नहीं वो हर टाइम पूरी हो। कभी ना कभी तो वो नहीं भी हो सकती, वो सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो हमारी उम्मीदों पे कितना रहता है, कितना नहीं। बट ये हमारी गलती है कि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं हर टाइम वो चीज़ हमारे फेवर में हो, वो ज़रूरी नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे मतलब अराउंड होते हैं कि जो हमेशा नेगेटिव वाइब देते हैं या ऐसा कुछ, तो फिर उससे हमें क्या है, हम उस चीज़ से कट ऑफ हो जाए वही बेटर होता है हमारे लिए। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हर बार हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। तो ये कहते हैं ना कि परिवर्तन दुनिया का नियम है। तो बस इसमें यही होता है कि हर इंसान बिना फ़ायदे के कभी किसी के साथ नहीं रहता है। तो इससे अच्छा यही है ना कि हम उससे वैसे ही दूरी बना लें, ताकि आगे जाके हमें कोई ऐसा रिग्रेट ही ना हो कि यार मैंने इस इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, मुझे एक्सपेक्टेशन, ये मैंने वही बात की ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। देन वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल विद आवर फाइनेंशियल, है ना। क्योंकि ये चीज़ होती है ना कि आज की दुनिया में, आज की लाइफ में कौन कौन ऐसा नहीं है जो कभी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है। हर इंसान यही चाहता है कि मैं खुद, मतलब मुझे किसी से कुछ चीज़ मांगनी ना पड़े, कुछ कहना ना पड़े, मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट रहूँ। तो ये हमारी एक इंस्पिरेशन है कि कोई, हम ये बता रहे हैं, अपना आइडल बना लेते हैं हर किसी को कि मैं इसके जैसे बनना चाहती हूँ, या मेरा आइडियल है, मुझे ये चीज़, मतलब ये चीज़ें होती रहती है हमारे साथ। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आज की लाइफ में कोई किसी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता है। और आजकल लोगों में इतना होता भी है कि मैं किस अपना अहम आ जाता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी के पास मांगूँ, या तो ये एक अच्छी बात भी है कि हमें अपने लिए इंडिपेंडेंट होना तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने लिए भी कुछ कर सकें और हमारे पेरेंट्स के लिए भी कर सकें, ताकि हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े, राइट। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कितने लोग इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर हम घर बैठे देखते रहते, अरे हाँ ये चीज़ अच्छी आ रही, ये चीज़ अच्छी आ रही। उनका तो काम ही यही है अपना प्रोडक्ट बेचना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपना घर ही चला रहे उस चीज़ से। बट हम ये नहीं समझते ना कि हमें वेस्ट ऑफ मनी है ये चीज़। मतलब कुछ चीज़ हम कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं, फिर वो वैसी की वैसी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये होती है ना कि इससे हमारा टाइम जा रहा है, हमारा मेहनत जा रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें, पैसा किससे आता है, हम अपना टाइम दे रहे तभी तो ये चीज़ हमें मिल रही है ना। तो बस फाइनेंशियल चीज़ यही होता है ना कि हमें वेस्ट ऑफ मनी नहीं करना है, अपने आप में इंडिपेंडेंट तो रहना ही है, बट ये नहीं कि उस चीज़ को, ये मैंने कमाया। आजकल ये लोगों में भी होता है कि मेरा पैसा है ना, मैं कर रहा हूँ ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम। अरे सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस वो इस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बात को समझो, पैसों को इन्वेस्ट मत करो, ऐसी जगह करो जहाँ तुम्हें उससे आने वाले टाइम में कुछ फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि फॉरगिव योर पेरेंट्स, क्योंकि इसमें ये है ना
हम कभी अपने पेरेंट्स को इस नज़र से देखते ही नहीं हैं, अरे आपने तो मेरे लिए वो नहीं किया, ये नहीं किया, उसके पास देखो कितना है, आपने हमको कितना दिया। मतलब ये चीज़ें ना पेरेंट्स के टाइम पर, उनके टाइम पर जब वो हमें उस चीज़ से पढ़ा रहे थे, ये चीज़ें हमें अच्छी एजुकेशन दे रहे थे, उनके पास तब जो भी सोर्सेज रहे होंगे उस हिसाब से वो हमें बेटर ही दे रहे। बट नहीं, आज हमें दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा ही दिखता है। यही चीज़ें आज के टाइम में सबके साथ अप्लाई होती रहती है। बट कोई लोग ये नहीं समझते कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने जैसे भी किया, जो भी किया, वो जो जिस कंडीशन में किया है वो उन्हें पता है। ये नहीं है ना कि नहीं देखो हमें वैसा नहीं दिया, ये इतनी हमको फैसिलिटी नहीं मिली, ये नहीं मिली। बट ये नहीं होता है। एक चीज़ ये है ना कि हम कभी हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते। मतलब मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर चीज़ से रिलेटेड करके देख लो। हम एज वाइज़ कभी एक जैसे तो होंगे नहीं। मतलब आज अगर मैं 26 की हूँ, तो जो अट्रैक्शन कहे या फिर जो भी चीज़ बोलो तुम, मैं 40 में जाके वैसी नहीं रहूँगी। फाइनेंशियली भी बोल दो ना, अगर मैं अपने मुझ में इतनी एनर्जी है कि मैं वो चीज़, जो चीज़ मैं 26 में कर सकती हूँ एज़ अ इंडिपेंडेंट हो रहा है, या कोई भी चीज़ मान लो, मैं वो 40 में नहीं कर पाऊँगी। तो ये चीज़ टाइम के हिसाब से ही हमें कोई हर चीज़ मैनेज करनी होती है। ये नहीं कि अरे अभी तो मैं मस्त ऐश करूँगी, या मेरा अभी लाइफ़स्टाइल है, या फिर मुझे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीनी है। मैं देखूँगी मुझे कैसे कमाना है, या मुझे कैसे इंडिपेंडेंट होना है, मैं आगे जाके देखूँगी, या देखते हैं टाइम के साथ क्या होता है। हम हर चीज़ टाइम पे नहीं छोड़ सकते। जो चीज़ हमें एट द टाइम करनी होती है वो हम तभी कर लें, तो वो हमारे लिए भी बेटर है, हमारी फैमिली या जो भी चीज़ हमसे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए अच्छा ही है ना। लास्ट वन, हम किसी इंसान को हमारे हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझ में ये कमी है या ये बुरी चीज़ है मुझ में, तो मैं ऑटोमेटिक चेंज कर लूँ, तो अब वो अलग बात है। बट हम किसी को इंसिस्ट करके ये नहीं कह सकते कि यार मुझे तुम में ये चीज़ पसंद नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए तुम ये चीज़ छोड़ दो, ये छोड़ दो। पर वो अपने आप हो जाएगा। हमें किसी को ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस यही वो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। या हम ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ के 20 इयर्स वेस्ट कर दिए ये सोचने समझने में कि मैं अपनी आगे की लाइफ में क्या करूँगी, क्या चीज़ें चेंज कर सकती हूँ या क्या नहीं। बट आज मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, इसलिए मैं ये वीडियो के थ्रू आप तक शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को लगे कि नहीं सीरियसली ये चीज़ रियलिटी है, ये सभी की लाइफ में ऐसा होता है, या हम भी इस चीज़ से निकले हैं या चल रही है हमारी लाइफ में वो चीज़, तो प्लीज़ अवेयर हो जाओ। ये चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमें चेंज होना ज़रूरी हो जाता है। और होप सो आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब जैसे मैं अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे अपने आप ये चीज़ ना इतना कॉन्फिडेंस मेरा हाई हो रहा है कि मैं पहले इतनी शाय थी कि मैं किसी कैमरा फेस नहीं कर सकती थी। बस सीरियसली यूट्यूब पे आके मुझे बहुत अपना कॉन्फिडेंस हाई लगा है। सो आप लोगों से मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर ऐसी कुछ चीज़ आपको लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।